हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडिल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को फुल शोल्डर और आर्मोल चार्ट शेयर कर रही हूँ। इसके साथ साथ में मैं आप लोगों को फिर बोट नेक, पैक नेक और कॉलर नेक में हमारा फुल शोल्डर कितना होना चाहिए, आर्मोल डाउन हमें कितना करना है और शोल्डर डाउन कितना करना है, ये चार्ट भी आप लोगों को शेयर करूँगी। और पैक नेक में हमारा शोल्डर डाउन चार्ट, शोल्डर हमें कितना लेना है पैक नेक में और शोल्डर डाउन हमें कितने में करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फुल शोल्डर और आर्मोल। फुल शोल्डर क्या होता है, जब हम बॉडी में मेजरमेंट लेते हैं तो हमारा एक कंधे से लेके दूसरे कंधे तक का जो मेजरमेंट आता है वो फुल शोल्डर होता है। और हम हाथ उठा के हमारी हाथ की आर्मोल की गोलाई लेते हैं तो वो हमारी आर्मोल की गोलाई का मेजरमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, जब हम बोट नेक या कॉलर नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं या डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो वो मेजर हमको निकालने के लिए, बोट नेक हम ब्लाउज बनाएंगे तो हमें उससे पहले फुल शोल्डर पता होना चाहिए, तभी हम बोट नेक ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। वैसे ही सेम कॉलर के लिए भी हमें फुल शोल्डर पता होना चाहिए और तभी हमें आर्मोल का भी मेजरमेंट पता होना चाहिए, तब हम सही तरीके से कटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है 28 साइज़। 28 साइज़ के हिसाब से हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट होना चाहिए 13.5 और आर्मोल का मेजरमेंट हमारा 14 इंच होना चाहिए। 30 साइज़ के हिसाब से 14 इंच का शोल्डर होना चाहिए और आर्मोल का मेजरमेंट 14.5 होना चाहिए। 32 साइज़ में 14 इंच का शोल्डर होना चाहिए फुल शोल्डर और हमारा आर्मोल का मेजरमेंट 15 इंच। 34 साइज़ के हिसाब से 14.5 का हमारा फुल शोल्डर रहेगा और आर्मोल का मेजरमेंट हम लेंगे तो 15.5 आर्मोल आएगा। 36 साइज़ के अकॉर्डिंग 14.5 का शोल्डर रहेगा और 16 इंच का यहाँ पे हमारा आर्मोल की गोलाई आएगी। जो हम गोलाई लेते हैं आर्मोल की वो मेजरमेंट है ये। 38 साइज़ के हिसाब से 15 इंच का शोल्डर रहेगा और 17 इंच का हमारा यहाँ पे आर्मोल का मेजरमेंट आएगा। 16.5 भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है क्योंकि कई बार बॉडी के हिसाब से हमारा आर्मोल का मेजरमेंट कम ज़्यादा भी हो सकता है। 40 साइज़ में जाएंगे तो 40 साइज़ में हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट 15 इंच होना चाहिए और 17.5 हमारा आर्मोल का मेजरमेंट आएगा। 42 साइज़ के अकॉर्डिंग 15.5 का फुल शोल्डर रहेगा और 18 इंच का हमारा आर्मोल रहेगा। 44 साइज़ के हिसाब से 16 इंच का फुल शोल्डर रहेगा और 18.5 यानी कि 18.5 इंच का हमारा आर्मोल का मेजरमेंट आएगा। 46 साइज़ के हिसाब से 16.5 का शोल्डर रहेगा और 19 इंच का हमारा आर्मोल रहेगा। 48 के हिसाब से 17 इंच का हमारा फुल शोल्डर रहेगा और 19.5 यानी कि 19.5 इंच का हमारा आर्मोल का मेजरमेंट आ सकता है। 50 के अकॉर्डिंग 17 इंच का शोल्डर और 20 इंच का आर्मोल। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये बॉडी के अकॉर्डिंग सभी के हिसाब से काम करेगा। अब ये 10% लोगों में कई बार बराबर तरीके से नहीं बैठता है। जैसे हैवी साइज़ में 40 से ऊपर का जो साइज आता है वो साइज़ में हमारा कई बार शोल्डर का मेजरमेंट भी कम आता है और आर्मोल का मेजरमेंट भी कम आता है और कई बार हमारा शोल्डर का मेजरमेंट ज़्यादा रहता है और आर्मोल का मेजरमेंट भी ज़्यादा रहता है। अब जैसे 40 साइज़ के हिसाब से किसी का शोल्डर का मेजरमेंट 14 इंच भी यहाँ पर आ सकता है और आर्मोल का मेजरमेंट 16.5 भी आ सकता है या 18 इंच भी आ सकता है। तो इसके हिसाब से थोड़ा बॉडी के हिसाब से ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये 10% लोगों का ही ऐसा आता है, 5 to 10% लोगों का ऐसा होता है। नहीं तो ये आपका जो साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फुल शोल्डर और आर्मोल का मेजरमेंट दिया है, ये 90% लोगों को बराबर काम कर जाएगा। फुल शोल्डर और आर्मोल चार्ट बता दिया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी अब हम देखेंगे बोट नेक, पैक नेक और कॉलर नेक रहेगा तो इसमें हमारे फुल शोल्डर कितने होने चाहिए साइज़ के हिसाब से, आर्मोल डाउन हम कितने में करेंगे और शोल्डर डाउन हम कितने में करेंगे। शोल्डर डाउन जो रहता है, शोल्डर डाउन मैंने पहले भी आप लोगों को बता के रखा है, यहाँ पर एक बार मैं बताती हूँ। जब हम
ब्लाउज की कटिंग करते हैं, ये लंबाई के लिए मार्क करते हैं, ये शोल्डर और ये आर्म होल डाउन करते हैं और ये चेस्ट लाइन और ये कमर का। अब यहाँ से नेक विड्थ लगा के हम जो यहाँ पे 1.5 इंच, 1.25 इंच या 1 इंच जो भी शोल्डर डाउन करते हैं, ये हुआ शोल्डर डाउन। ये कटिंग होके निकल जाता है, हमारे शोल्डर ऐसे नहीं रहते हैं, ऐसे स्लोप रहता है हमारा शोल्डर। तो इतना यहाँ से लेके यहाँ पर तक जो ये मेजरमेंट हम कर लगाते हैं, इसको बोलते हैं शोल्डर डाउन, जो ये मैं शोल्डर डाउन बताऊंगी। आर्म होल डाउन कहाँ से आएगा? आर्म होल डाउन यहाँ से लेके यहाँ पर तक ये है, इसे आर्म होल डाउन बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ अलग है। ये शोल्डर स्लोप भी बोला जाता है, इसे शोल्डर डाउन भी बोला जाता है, शोल्डर स्लोप भी बोला जाता है, और यहाँ से यहाँ तक आर्म होल डाउन बोला जाता है। तो यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फुल शोल्डर का मेजरमेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे आर्म होल डाउन हमें कितना करना है ब्लाउज में वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे शोल्डर डाउन लिखा है। तो मैं अभी बताती हूँ आपको। 28 साइज जब आपका रहेगा तो उसमें आप फुल शोल्डर का मेजरमेंट 13.5 रख सकते हैं, और आर्म होल डाउन हमें करना है 6 इंच में। शोल्डर डाउन हम करेंगे 1.25 इंच। शोल्डर डाउन मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर करती हूँ। 30 साइज के हिसाब से फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14 इंच रहेगा, और आर्म होल डाउन हम करेंगे 6.25 इंच, यानी कि 6.25 इंच में हमें आर्म होल डाउन करना है। 32 के हिसाब से फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14 इंच रहेगा, और शोल्डर डाउन आर्म होल डाउन हमें करना है 6.5, यानी कि 6.5 इंच में हमें आर्म होल डाउन करना है। 34 साइज के हिसाब से फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14.5 रहेगा, और आर्म होल डाउन हमें करना है 6.75 इंच, यानी कि 6.25 इंच में हमें आर्म होल डाउन करना है। 36 के हिसाब से फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14.5 इंच, और आर्म होल डाउन हमें करना है 7 इंच में। 38 के हिसाब से 15 इंच का शोल्डर रहेगा, और यहाँ पे हम आर्म होल डाउन करेंगे 7.25 इंच। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जब आप बोट नेक ब्लाउज कटिंग करेंगे, पैक नेक और कॉलर नेक की कटिंग करेंगे, तब ये वाला आर्म होल डाउन करेंगे। ये डीप नेक में आपको नहीं करना है। 48 साइज के हिसाब से 15 इंच का शोल्डर रहेगा, 7.75 इंच, यानी कि 7.25 इंच में हम आर्म होल डाउन करेंगे। 42 के हिसाब से 15.50, यानी कि 15.5 इंच का शोल्डर रहेगा, और 8 इंच में हमें आर्म होल डाउन करना है। 44 साइज के हिसाब से 16 इंच का शोल्डर और 8.75 इंच। अब यहाँ पर 8 इंच भी हो सकता है, 8.50 भी हो सकता है, 8.75 इंच भी हो सकता है। ये अभी मैं थोड़ी देर में क्लियर करूँगी। जब हैवी साइज आता है तो हैवी साइज में हमें क्या करना पड़ेगा। 46 के हिसाब से 16.5 का शोल्डर रहेगा, 8 इंच में हम आर्म होल डाउन कर सकते हैं। 48 के हिसाब से फुल शोल्डर का मेजरमेंट 17 इंच, और आर्म होल डाउन हमें 8.50 में करना पड़ेगा, 8.5 इंच में हमें आर्म होल डाउन करना है। 50 साइज के हिसाब से 17 इंच का फुल शोल्डर रहेगा, 8.75 इंच में हम आर्म होल डाउन करेंगे। अब हो सकता है 50 साइज में हमारा 8.5 में भी करना पड़ सकता है, 8 इंच में भी करना पड़ सकता है। कई बार हमारे जैसे कोई 10% बॉडी थोड़ा चेंज रहता है, उसमें हमें थोड़ा सा, जब भी हमारा 40 से ऊपर के साइज आते हैं या 42 से 44 से साइज जो आते हैं, उनमें थोड़ा बहुत बॉडी के हिसाब से कई बार आर्म होल का मेजरमेंट ज़्यादा भी हो सकता है, या फुल शोल्डर का भी मेजरमेंट ज़्यादा हो सकता है, या कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया साइज के अकॉर्डिंग हमारा फुल शोल्डर कितना होना चाहिए, आर्म होल डाउन हम कितने में करेंगे। अब मैं बताऊंगी यहाँ पे फुल शोल्डर डाउन हमें कितने में करना है। शोल्डर डाउन हमारा फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग करते हैं हम, साइज के अकॉर्डिंग या चेस्ट के अकॉर्डिंग हम शोल्डर डाउन नहीं करते हैं। जितना हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट है उसी के हिसाब से हम शोल्डर डाउन करते हैं। जब आपका 13.5 इंच से लेके 14.5 इंच तक का शोल्डर का मेजरमेंट है, फुल शोल्डर का मेजरमेंट है, तो तब आप 1.25 इंच में शोल्डर डाउन कर सकते हैं। शोल्डर स्लोप बोला जाता है इसे भी। और हो सकता है कई बार 14.5 इंच का शोल्डर रहेगा तो हमें 1.5 इंच भी शोल्डर डाउन करना पड़ सकता है। तो 14.5 से लेके 15.25 इंच या 15.5 तक 1.5 इंच का हम शोल्डर डाउन करेंगे।
15.5 से ऊपर जाएगा तो फिर 15.5 से जितना भी शोल्डर का मेजरमेंट ऊपर जाएगा वहाँ पर हम 1.75 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 14.5 इंच में भी हम 1.5 इंच शोल्डर डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर डाउन बता दिया, यहाँ पे ये मेजरमेंट है। अब यहाँ पे हमारा कई बार बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत 19-20 होता है। जब भी हैवी साइज आता है 40 से ऊपर आता है, 41, 42, 44 इस तरीके से हमारा साइज़ बढ़ता है, तो ज़रूरी नहीं है हमारे फुल शोल्डर का मेजरमेंट सेम यही आएगा। हो सकता है इससे कम भी आए या इससे ज़्यादा भी जाए। सेम चीज़ आर्मोल में भी होती है। आर्मोल का मेजरमेंट जो हमारा रहता है वो कितना है, अगर ज़्यादा रहेगा तो हमें आर्मोल ज़्यादा डाउन करना पड़ेगा, फिर हमें प्लस करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो उसमें कई बार हमको माइनस करना पड़ता है, कई बार हमें प्लस करना पड़ता है, और कई बार हमारा फॉर्मूला बराबर तरीके से काम कर जाता है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे फुल शोल्डर का मेजरमेंट के हिसाब से और आर्मोल के मेजरमेंट के हिसाब से आर्मोल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे हमारा 42 साइज़ है, 42 साइज़ में कई बार फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14 इंच भी आता है और आर्मोल का मेजरमेंट 17 इंच भी आता है। तब वहाँ पर हमें आर्मोल डाउन करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 माइनस हाफ इंच भी करना पड़ सकता है, या -1 इंच भी करना पड़ सकता है, या -1.5 इंच भी करना पड़ सकता है। उसी की जगह में 42 के साइज़ में कई बार कस्टमर का ज़्यादा शोल्डर आता है, 16.5 का शोल्डर आ गया। ये मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनका मेजरमेंट आता है। बहुत कम लोग रहते हैं, जैसे बोला कि 100 में 90% लोगों को तो हमारे फॉर्मूले बराबर तरीके से परफेक्ट बैठ जाते हैं, लेकिन 10% लोगों को फॉर्मूला बराबर से नहीं बैठता है। उस टाइम पे हमें शोल्डर का मेजरमेंट और आर्मोल का जो मेजरमेंट है उसको देखते हुए आर्मोल के फॉर्मूले में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर 42 का साइज़ है, अगर शोल्डर का मेजरमेंट ज़्यादा आ गया और आर्मोल का भी मेजरमेंट ज़्यादा आ गया, तब हमें जो फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच भी करना पड़ सकता है, 1.5 इंच भी करना पड़ सकता है, या 1.75 इंच भी करना पड़ सकता है। तो उसके हिसाब से हमें देखना है कि कितना हमारा फुल शोल्डर है और आर्मोल कितना है। तो नॉर्मली हमारे जो छोटे साइज़ रहते हैं इनको हम जब डिवाइड करते हैं, जब हमारा नॉर्मल जो आर्मोल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच है, जब हम नॉर्मल बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं या पैक नेक की कटिंग करते हैं, तो ज़्यादातर उसमें हमारे ये काम कर जाते हैं। अब कई बार हमारे छोटे साइज़ में हमको ज़्यादा प्लस करना पड़ता है, 1.25 इंच भी प्लस करना पड़ सकता है, क्योंकि हम जब आर्मोल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो डिवाइड करने के लिए हम केवल 6 से ही डिवाइड करते हैं। अगर बड़ा साइज़ रहेगा तब भी हम 6 से डिवाइड करते हैं, छोटा साइज़ रहेगा तब भी हमें 6 से ही डिवाइड करना है। तो फॉर्मूला हमारा नॉर्मली क्या रहता है, बोट नेक के हिसाब से चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच रहता है। 1 इंच कब रहता है, जब हमारा नॉर्मल 34 से लेके 40 तक का साइज आता है तो हम 1 इंच करते हैं। अब छोटे साइज़ में क्या रहता है, आर्मोल कम नहीं आना चाहिए, इसके लिए छोटे साइज़ में हम कई बार क्या करते हैं 1.25 इंच भी प्लस करते हैं। अब जब बड़ा साइज आएगा तो हमें केवल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 ही करना पड़ेगा, चेस्ट डिवाइड बाय केवल 6 करना पड़ेगा। अब कई बार हमारा 42 से ऊपर का साइज़ जाता है, तो जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे मेजरमेंट ऑलरेडी ज़्यादा आ जाता है। अगर हम उसी मेजरमेंट के हिसाब से आर्मोल का शेप लगाते हैं तो हमारे आर्मोल की गोलाई ज़्यादा बढ़ के आ जाती है। जब हम यहाँ पर से मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर तक, तो यहाँ पर से मेजरमेंट ज़्यादा आता है और कई बार हमारा मेजरमेंट कम आता है। तो उस टाइम पे हमें अगर कम है, हमें बढ़ाना है, तो हम आर्मोल को नीचे की साइड में डाउन करते हैं। अगर हमें ज़्यादा आ गया है तो फिर हम ऊपर की साइड में माइनस करते हैं। तो यही चीज़ चेंज हमें करनी है, नहीं तो नॉर्मली हमारे 90% लोगों को ये फॉर्मूले जो रहते हैं काम कर जाते हैं। बस बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार हमारा जिस हिसाब से साइज ज़्यादा रहेगा, शोल्डर कम रहेगा, आर्मोल कम रहेगा, या शोल्डर ज़्यादा रहेगा, आर्मोल ज़्यादा रहेगा, तो उसके हिसाब से हमें प्लस माइनस करना पड़ता है।
तो यहाँ पर मैंने बोट नेक के हिसाब से भी आप लोगों को बता दिया है। हमारा बोट नेक, पैक नेक और कॉलर नेक रहेगा तो फुल शोल्डर कितना होना चाहिए, आर्म होल डाउन हम कितने में करेंगे और शोल्डर डाउन हम कितने में करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताई थी पैक नेक के हिसाब से, ये सेम चीज़ मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया हुआ है। अब ये सेम चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता के रखा है, पैक नेक शोल्डर डाउन चार्ट। तो यहाँ पे शोल्डर है, अगर आपका 12 इंच का शोल्डर है तो यहाँ पे शोल्डर डाउन आप कितने में करेंगे, 1 इंच। अगर ज़्यादातर हमारे 13.5 से ऊपर का ही मेजरमेंट आता है, क्योंकि 28 साइज से हम ब्लाउज कटिंग स्टार्ट करते हैं, उससे छोटा जो रहता है वो टीनेजर में आता है। तो अगर आपका 12 इंच का शोल्डर है तो आप उसमें 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। 13 इंच का है तो आप उसमें 1 इंच करेंगे। अगर 13.5 से ऊपर बढ़ रहा है तो फिर आपको 1.25 इंच शोल्डर डाउन करना है। अब यहाँ पर पहले मैंने इवन नंबर लिखे हैं, यहाँ पे मैंने बीच के, अगर आपके बीच के भी आते हैं तब भी आपको मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो 12 इंच है, 12 इंच में 1 करना है। अगर आपका 12.5 आ रहा है तब भी आपको 1 इंच ही शोल्डर डाउन करना है। 13 इंच में भी 1 इंच करना है। 13.5 आएगा तो फिर आपको 1.25 इंच करना है। 14 इंच आएगा तो 1.25 इंच करना है। 14.5 आएगा तब भी हमें 1.25 इंच करना है। 15 इंच का शोल्डर रहेगा तब हमें करना है 1.5 इंच। अब यहाँ पर मैंने 14.5 में बोला था आपको, 14.5 में कई बार हमको 1.5 इंच भी करना पड़ सकता है। 15.5 में 1.5 इंच करेंगे। 16 में करेंगे 1.75 इंच। 16.5 में 1.75 इंच। 17 में 1.75 इंच। 17.5 में 1.75 इंच। अगर 18 का है, वैसे 18 तक जाता नहीं है, 17 तक आते हैं कई बार मेजरमेंट, 16.5 17 तक आते हैं। बाई चांस अगर 18 आ गया तो हमें 1.75 इंच भी करना पड़ सकता है या 2 इंच भी करना पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर 15.5 का भी शोल्डर है आपको यहाँ पे 1.75 इंच करना पड़ सकता है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे मेजरमेंट थोड़ा चेंज करना पड़ता है, 19-20, वो बॉडी के हिसाब से थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैंने आप लोगों को आज 3 चार्ट शेयर कर दिए हैं। अगर बोट नेक, पैक नेक और कॉलर नेक ब्लाउज की आप कटिंग कर रहे हैं तो आर्म होल आप इतने में डाउन करेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे इतने में। और फुल शोल्डर का मेजरमेंट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। फुल शोल्डर का मेजरमेंट कितना होना चाहिए और आर्म होल मेजरमेंट कितना होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के हिसाब से आप डीप नेक ब्लाउज की भी कटिंग कर सकते हैं, तभी आप बोट नेक की और कॉलर नेक की। जब सबसे पहले हमें फुल शोल्डर ही पता होना चाहिए, तो उसके बाद तो हम देखेंगे डीप नेक में हम शोल्डर डाउन कर रहे हैं, आर्म होल डाउन कर रहे हैं, तो हमारा डीप कितना है, रेडी शोल्डर कितना है, और हमारी बैक में कितना बैक की पट्टी है, डीप कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से हमको फिर माइनस करना पड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को चार्ट शेयर कर दिए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।